कभी आपने सोचा है कि हम वो काम कितनी आसानी से कर लेते हैं जो हमें तात्कालिक सुख देते हैं, लेकिन जो काम वाकई हमारी जिंदगी को संवार सकते हैं, उनके लिए हर दिन हमें अपने भीतर एक अलग हिम्मत जुटानी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा मन बड़ी चालाकी से हमें वही करने को कहता है जो आसान है, और जो कठिन है, जो वास्तव में हमारे भविष्य को उजला बना सकता है, उसके लिए तमाम बहाने गढ़ता है। यह कहानी उसी रहस्य को जानने, समझने और उस पर विजय पाने की है। आज हम ऐसी ही 3 जिज्ञासाओं की बात करेंगे जो किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सबके दिल में किसी न किसी रूप में दबी रहती हैं। वो सवाल जो हमारी रातों की नींद छीन लेते हैं, लेकिन कभी हम उन्हें जुबान नहीं दे पाते। चलिए इसी जिज्ञासा के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल, मुझे हमेशा सुस्ती आती है, नींद लगती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? यह सवाल जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। असल में हर व्यक्ति के भीतर 2 ताकतें होती हैं, एक जो आराम, आलस्य और तात्कालिक सुख की तरफ ले जाती है, और दूसरी जो कठिनाई झेलकर, संयम रखकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब सुबह हमारी आंख खुलती है और वो बिस्तर की नरमाहट हमें लुभाती है, हमारे मन का वही आलसी हिस्सा हमें कहता है बस 5 मिनट और यहीं हम अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते हैं, और फिर दिन भर वही पछतावा, आज भी समय पर नहीं उठे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। मन की इसी चालाकी को बुद्ध ने सदियों पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा, सुख कराणी अस्सदा, अर्थात जो बुरे काम होते हैं, जो हमारी जिंदगी में दुख, पछतावा और हानि लाते हैं, उन्हें करना बेहद आसान होता है, और जो अच्छे काम हैं, जो हमें गर्व और स्थायी सुख देते हैं, उन्हें करना हमेशा कठिन लगता है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए अपने भीतर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन वही काम अगर आप लगातार 21 दिन तक करेंगे तो वो आदत बन जाएगी। फिर वो मुश्किल नहीं रहेगी। सिर्फ 21 दिन अपने मन के उस 5 मिनट और वाले झूठ को पहचानिए। जब भी वो आवाज आए, बिना कुछ सोचे उठ जाइए, ठंडा पानी छिड़किए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिए, जो आज आसान है वो कल जिंदगी को मुश्किल बना देगा, और जो आज कठिन है वो कल जिंदगी को आसान कर देगा। दूसरा सवाल, मेरे परीक्षा करीब है, मैं तनाव में हूं, दिमाग भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? परीक्षा का समय हर विद्यार्थी के लिए कठिन होता है। ये डर, तनाव, बेचैनी सब स्वाभाविक है, लेकिन इसका उपाय भी है। एक साथ पूरी किताब का बोझ मत उठाइए। दिमाग को एक समय में एक ही काम दीजिए। सिर्फ 20 मिनट पढ़िए, पूरे ध्यान के साथ। उस वक्त मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया सब भूल जाइए। 20 मिनट के बाद 5 मिनट का आराम, फिर दोबारा 20 मिनट। इस तकनीक को पोमोडोरो तकनीक कहते हैं, और ये सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जिंदगी के हर कठिन काम में कारगर है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि वो तनाव, डर धीरे धीरे पिघलने लगेगा। दिमाग एकदम साफ और केंद्रित रहेगा। अगर पढ़ाई पूरी न हो पाए, अगर परीक्षा में मनचाहा परिणाम न मिले, तो घबराइए मत। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम जितनी बार भी गिरें, हर बार उठें। हार मानने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे 1 बार गिरे, 2 बार, 1000 बार, असली जीत हर बार उठने में है। तीसरा सवाल, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं। इस सवाल ने तो मानो दिल छू लिया, और यकीन मानिए ये सवाल हर उस व्यक्ति के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है जो खुद से कुछ बेहतर करना चाहता है। जिंदगी का मोल हम लेकर नहीं आते। हम पैदा होते हैं तो हमारे पास न पैसा होता है न ज्ञान। हम जो सीखते हैं, जो कमाते हैं, जो बनते हैं, वही हमारे जीवन का मोल तय करता है। कभी अपने लिए जीना मुश्किल लगे तो उनके लिए जीना शुरू कीजिए जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपके माँ बाप, आपके अपने। एक दिन जब आप उनके सामने खड़े होकर कहेंगे, मैंने कर दिखाया, वो पल ही आपके जीवन का सबसे बड़ा मोल होगा। दुनिया में सबसे आसान काम है हार मान लेना, और सबसे कठिन काम है खुद से, अपनी कमजोरियों से, अपने आलस्य से लड़ना। लेकिन जो ये कर लेता है वही असली विजेता बनता है। एक कहानी है, एक व्यक्ति रोज सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे जाता, अपने मन से कहता, आज मैं जीता,
आलस हारा और वो यही दिनचर्या 30 दिन तक करता रहा। 30वें दिन उसकी आदत बदल चुकी थी। उसके लिए सुबह उठना, ध्यान लगाना, पढ़ना कठिन नहीं रह गया था। फिर वही व्यक्ति अपने गांव का सबसे बड़ा विद्वान बना। लोग उसकी सलाह लेने आते, यानी हारने और जीतने का खेल हमारे अपने मन के दरवाजे पर ही खेला जाता है। सवाल सिर्फ इतना है, जब आपका मन कहे 5 मिनट और, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है या बस बहुत हुआ, अब मैं उठ रहा हूं। हर दिन, हर सुबह, हर रात जिंदगी हमें चुनने का मौका देती है। आसान राह या कठिन राह, तात्कालिक सुख या दीर्घकालिक संतोष। ये कहानी सिर्फ उस एक इंसान की नहीं, हम सबकी है। हर उस व्यक्ति की है जो कभी न कभी हारा है, कभी न कभी थका है, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा है। तो अगली बार जब आपका मन कहे छोड़ दे, मुश्किल है, नहीं होगा, तो उसे मुस्कुराकर कहिए मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो आज हार मान लेते हैं वो कभी जान ही नहीं पाते कि जीत का स्वाद कितना मीठा होता है। और अंत में एक आखिरी बात, जिंदगी में पैसे कमाना, शोहरत पाना, दुनिया जीतना, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाइए, सीखना, खुद को बेहतर बनाना। क्योंकि जब आप खुद बेहतर बनेंगे तभी दुनिया को भी बेहतर बना सकेंगे। खुश रहिए, सीखते रहिए, अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा ही वो आग है जो आपको हर हार से, हर थकान से उबार कर फिर से खड़ा कर देती है। नमो बुद्धाय। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।